एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ठीक है, कुछ डेली यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो, यानी रोज़ाना बोलचाल में जिन सेंटेंसेस का यूज़ हम करते हैं उनको यहाँ पर आज हम इंग्लिश में देखेंगे। तो फर्स्ट आपका है कि अच्छा एक काम करो, अच्छा एक काम करो। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके डू वन थिंग। ओके डू वन थिंग, अच्छा एक काम करो। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में कहोगी। अगर आपको सिर्फ ये कहना हो एक काम करो तो आप इंग्लिश में कहोगे डू वन थिंग। अच्छा एक काम करो, ओके डू वन थिंग। ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। तो दोनों सेंटेंस याद हो गए। देखिए, हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए ताकि जब तक ये वीडियो एंड हो काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद हो जाएं। अच्छा एक काम करो तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके डू वन थिंग। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से ये कहना है यह कितने का है। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है यह कितने का है। ये सेंटेंसेस कई बार हम देख भी चुके हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। याद कीजिए, साथ ही साथ सेंटेंसेस को बोलते चलिए। नेक्स्ट है ये कितने के हैं। ठीक है, अगर इस तरह से पूछना तो हम ये इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच आर दिस, हाउ मच आर दिस। ठीक है, ये कितने के हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगे। अब याद कर लीजिए, ये कितने के हैं क्या कहोगे इंग्लिश में, हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज, यह कितने के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको कहना है आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू नीड। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए या फिर आपको क्या ज़रूरत है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू नीड। अब याद कर लीजिए और मेरे साथ 3 बार इस सेंटेंसेस को बोलिए। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। फिर से बोलिए व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। याद हो गया अच्छे से। इसी तरह से नेक्स्ट है मेरी बेइज्जती करना बंद करें। ठीक है, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मेरी बेइज्जती करना बंद करें, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे स्टॉप इंसल्टिंग मी। स्टॉप इंसल्टिंग मी, मेरी बेइज्जती करना बंद करें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। अब 3 बार इस सेंटेंस को फटाफट से बोलिए, स्टॉप इंसल्टिंग मी, स्टॉप इंसल्टिंग मी, स्टॉप इंसल्टिंग मी, मेरी बेइज्जती करना बंद करें। ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में, स्टॉप इंसल्टिंग मी। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है चलो बाहर चले। ठीक है, अगर इस तरह से कहना हो चलो बाहर चले, इंग्लिश में बोला जाएगा लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चले। अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए, शांत होकर वीडियो नहीं देखनी है, बोलिए चलो बाहर चले, इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो आउटसाइड। जब भी इस तरह से बोला हो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही कहेंगे लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चले। क्या कहोगे इंग्लिश में, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चले। याद हो गया, लेट्स गो आउटसाइड। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको किसी बच्चे से या फिर किसी से भी कहना हो बिस्तर से उतर जाओ। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। तो बिस्तर से उतर जाओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। अब इसी सेंटेंस को आप 1-2 बार बोलिए, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। ठीक है, तो बिस्तर से उतर जाओ क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, गेट ऑफ द बेड। अगर इसी सेंटेंस को आपको इस तरह से कहना हो कि बिस्तर में आ जाओ, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी कहना हो बिस्तर में आ जाओ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गेट ऑन द बेड। ठीक है, गेट ऑन द बेड, बिस्तर में आ जाओ। क्लियर, याद हो गया। अब इसी सेंटेंस को 3 बार आपको बोलना है, गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड, बिस्तर में आ जाओ।
इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड। हर सेंटेंस को अगर आप इसी तरह से वीडियो देखोगे, साथ ही साथ बोलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी फिर इंग्लिश को बोलने में। ठीक है, शांत ही रहोगे, सिर्फ आप वीडियो देखते हो तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकती। ठीक है, तो साथ ही साथ बोलते चलिए। अगर आपको ये कहना हो अभी मतलब अभी, अक्सर आप बोलते होगे अपने दोस्तों के साथ, अभी मतलब अभी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ मीन्स नाउ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कहना हो, आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलेंगे। नाउ मीन्स नाउ, नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। कोई भी काम है इस तरह से कहना हो, अभी मतलब अभी, तो इंग्लिश में कहोगे नाउ मीन्स नाउ, नाउ मीन्स नाउ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगर आपको ये कहना हो कि बिस्तर लगा दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेक द बेड। ठीक है, अब देखिए इन सेंटेंसेस को याद करते चलिए। मेक द बेड, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। ठीक है, और अभी आप देख चुके हो कि बिस्तर से उतर जाओ या फिर बिस्तर में आ जाओ, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बिस्तर लगा दो, इसको पहले याद कीजिए, मेक द बेड, मेक द बेड, मेक द बेड। 3 बार बोलिए, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। अब जैसे आपको ये कहना हो इसे तोड़ मत देना, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे तो 3 बार बोल लीजिए, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। क्लियर? नेक्स्ट है, ये मत कहो, ये मत कहो या फिर ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट से इट, डोंट से इट, ये मत कहो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, अब इसको याद कर लीजिए, इंग्लिश में ही आपको बोलना है डोंट से इट, डोंट से इट, डोंट से इट, ये मत कहो। याद हो गया? अब जैसे आपको किसी से कहना है खाना लगा दो, हम सबको पता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज याद कर लीजिए, खाना लगा दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। ठीक है, अब 3 बार बोल लीजिए, सर्व द फूड, सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो मेरी शर्ट धो दो, अक्सर इस सेंटेंस को अपने घरों में आप बोलते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट, मेरी शर्ट धो दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, वॉश माई शर्ट, मेरी शर्ट धो दो। क्या कहोगे इंग्लिश में? वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट। याद हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर है जल्द ही घर आए। अगर आपको किसी से कहना है जल्द ही घर आए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम होम सून, कम होम सून, जल्द ही घर आए। अब फटाफट से बोलिए, कम होम सून, कम होम सून, कम होम सून, जल्द ही घर आए। याद हो गया? नेक्स्ट है आप वहाँ थे। जैसे आपको किसी से कहना है आप वहाँ थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। याद कर लीजिए, आप खुद से बोलिए, यू वर देयर, यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। याद हो गया? और जैसे आपको किसी से ये बोला हो कभी कभार, अक्सर हम बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वन इन अ वाइल, वन इन अ वाइल, कभी कभार। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वन इन अ वाइल, वन इन अ वाइल, कभी कभार। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो थोड़ा थोड़ा करके, देखिए रोज़ाना इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो थोड़ा थोड़ा करके, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। याद हो गया? आप खुद से बोलिए, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल। आई होप ढंग से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मुझे पता चला, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कम टू नो, आई कम टू नो,
मुझे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कम टू नो। आई कम टू नो, मुझे पता चला। आई कम टू नो, आई कम टू नो, मुझे पता चला। याद हुआ? अब जैसे अगर आपको ये कहना हो शर्माओ मत, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते होगे, तो जब भी कहना हो शर्माओ मत, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी शाय। डोंट बी शाय, शर्माओ मत। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी शाय, शर्माओ मत। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, तो ढंग से याद कर लीजिए। अब इसी तरह से जैसे आपको किसी से ये कहना है बस काफ़ी है, बस काफ़ी है, इनफ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स इनफ। डेट्स इनफ, बहुत है। इस तरह से आप बोलते हो बस बस बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स इनफ, डेट्स इनफ, डेट्स इनफ। याद हो गया? बस काफ़ी है, डेट्स इनफ, बस काफ़ी है, डेट्स इनफ ही आपको बोलना है। अब जैसे आपको ये कहना है मुझे सोने दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। याद हो गया? आप खुद से बोल लीजिए लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अगर आपको ये कहना हो अंदर ही रहना, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टे इनसाइड। जैसे अंदर की बात है तो आप कहोगे इनसाइड, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो इसको 3 बार बोल लीजिए स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। अब नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको ये कहना हो आपको कैसे मालूम, या फिर आपको कैसे पता चला, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला या फिर आपको कैसे मालूम, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, अब याद कर लीजिए हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो, ये बोलोगे इंग्लिश में। अगर ये कहना हो बाहर रहना या फिर बाहर ही रहना, तो इंग्लिश में कहेंगे स्टे आउटसाइड। अंदर ही रहना स्टे इनसाइड, बाहर रहना और स्टे आउटसाइड, स्टे आउटसाइड, स्टे आउटसाइड। ठीक है, तो इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। अब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट है वह आज आएगी। काफ़ी ज़्यादा आप इस सेंटेंस को बोलते होगे। वह आज आएगी, आप इंग्लिश में कहोगे शी विल कम टुडे। ठीक है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? शी विल कम टुडे, वह आज आएगी, शी विल कम टुडे। ठीक है, शी विल कम टुडे, वह आज आएगी। अब जैसे आपको ये कहना हो शुरू शुरू में, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टू स्टार्ट विद। टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में। क्या कहोगे इंग्लिश में? टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में। ठीक है, टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद, याद हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है वहीं के वहीं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते होगे आप, तो जब भी कहना हो वहीं के वहीं, आप इंग्लिश में कहोगे देन एंड देयर। देन एंड देयर, वहीं के वहीं। अब गाइस इसी सेंटेंस को आप फटाफट से 3 बार बोलिए देन एंड देयर, देन एंड देयर, देन एंड देयर, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, देन एंड देयर। याद हुआ? अगर ये कहना हो यहीं के यहीं, तो इंग्लिश में कहोगे नाउ देन देयर, नाउ देन देयर। ठीक है, यहीं के यहीं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो फिर से कहना। ठीक है, ये कहना हो फिर से कहना, दोबारा से इस बात को कहना या फिर दोबारा से बोलना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन। से इट अगेन, फिर से कहना। क्या कहोगे इंग्लिश में? से इट अगेन। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार दोस्तों में आप ज़रूर शेयर किया करें। ओके, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक कर दें। और अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और गाइस इसी तरह से अगर आपको सेंटेंसेस चाहिए जिनको आप रोज़ाना बोलते हो,
तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।